और पूरे देश के लोग मुट्ठी बांध करके फिरंगी भारतीय जनता पार्टी को निस्त नाबूद करने का कसम खाते हैं। और जब तक बर्बाद नहीं कर लेंगे भारतीय जनता पार्टी को, तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठने वाले हैं। वो भगत सिंह की शहादत है और हम भगत सिंह और उधम सिंह को मानने वाले लोग हैं। हम जानते हैं कि जब जब भगत सिंह को इस देश के अंदर फांसी या गोली से मारा जाएगा, तब तब खेत खलिहान से उठ करके गरीब नौजवान और किसान जाकर के संसद के बाहर लड़ेगा। आर पार की लड़ाई होने जा रही है। तो चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा था कि भगत सिंह तुम परेशान मत होना, हम तुम्हें जेल की दीवार तोड़ करके तुम्हें बचाने का काम करेंगे। उस वक्त उसी किसान का बेटा, वही क्रांतिकारी भगत सिंह ने कहा था चंद्रशेखर आज़ाद को कि गुरुदेव, मैं इस जेल की दीवार को तोड़ करके यहाँ से भाग करके मैं यह साबित नहीं करना चाहता कि मैं मौत से डरता हूँ, बल्कि मैं शहीद होना चाहता हूँ। गुरुदेव चिंता मत करना, आज मैं शहीद हो जाऊंगा तो आने वाले वक्त में इस देश में हजारों भगत सिंह पैदा होंगे। 700 लोग मारे गए पिछली बार, छोड़ दिया गया। यह कायर नरेंद्र मोदी रो रहा था, कह रहा था कि तपस्या में कमी रह गई थी। अरे जिस फिराक में पड़े हो ना कि गुंडई कर करके ईवीएम से हम वोट मरवा के 400 पार जाएंगे ना, इस देश के अंदर पहला ऐसा ये सरकार के गठन होगा जिसमें निर्वाचित सांसद दौड़ा के पीटे जाएंगे इस देश के किसानों और नौजवानों के साथ गद्दारी करने के आरोप में। सबका जवाब दिया जाएगा। और मैं उन पुलिस वालों से भी कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे जैसा औलाद इस देश में पुलिस वालों कभी किसी को पैदा ना हो। तुम उसी किसान के औलाद हो, उसी अनाज के पैसे से पले पढ़े और वर्दी पाए। और देखो इस गद्दार नरेंद्र मोदी और गद्दार मोदी सरकार का विचारधारा कि आज किसान के बेटे यानी जवान से ही गोली चलवा रहा। हम तो पुलिस वालों से भी कहना चाहते हैं कि जरा सा भी स्वाभिमान हो, जरा सा भी देश के प्रति वफादार हो, जरा सा भी अपने वर्दी और अपने कर्म के प्रति वफादार हो, तो बंदूक की नली घुमा दो, दिल्ली की तरफ कर दो। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप देख रहे हैं जन आदर्श भारत। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हैं और इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है, जो स्ट्रीम मीडिया के बिल्कुल बाहर है, जिस पे चर्चा भी नहीं की जा रही है, किसान आंदोलन से जुड़ी हुई इतनी बड़ी खबर है। खरौनी बॉर्डर पर एक युवा किसान की जिसकी उम्र मात्र 23 वर्ष बताई जा रही है, शुभकरण सिंह की गोली लगने से मौत हो गई है। किसान आंदोलन में अब पिछली बार आप लोगों ने सुना होगा कि 750 किसानों की मौत हो गई थी। उसके बाद इस किसान आंदोलन में एक नौजवान किसान की मौत के बाद पूरी तरह से समझिए कि कोहराम मचा हुआ है, जिस पे चर्चा करने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र बनारस में हमारे साथ हरीश मिश्रा और बनारस वाले मिश्रा जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे, एक और किसान की मौत हो गई गोली लगने से, मात्र 23 साल उम्र थी और नौजवान किसान की मौत हुई है इस बार। सबसे पहले उस मृतक किसान को हृदय से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और इस बात को भी कह देना चाहता हूं कि भगत सिंह को फांसी जो हुई थी वो 23 वर्ष में हुई थी। किसान आंदोलन आज़ादी के आंदोलन की तरह आज के बाद से परिवर्तित हो जाएगा। और जब इतिहास उठा के देखना कि जब भगत सिंह को फांसी दे दी गई, उसके बाद पूरा देश आंदोलित हुआ और फिरंगियों को देश के बाहर किया गया। या किसान आंदोलन का सुखवीर सिंह जो 23 वर्ष की उम्र में मार दिया गया मोदी सरकार के द्वारा, उसके हत्या के खिलाफ पूरे देश के अंदर जन आक्रोश है। और आप जो बता रहे मेन स्ट्रीम से मीडिया से गायब है, तो ऐसे कोई मीडिया की ज़रूरत नहीं है। हर जनता के बीच में उस मृतक किसान के प्रति संवेदनाएं हैं, श्रद्धांजलियां हैं और पूरे देश के लोग मुट्ठी बांध करके फिरंगी भारतीय जनता पार्टी को निस्त नाबूद करने का कसम खाते हैं। और जब तक बर्बाद नहीं कर लेंगे भारतीय जनता पार्टी को, तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठने वाले हैं। 700 लोग मारे गए पिछली बार, छोड़ दिया गया। यह कायर नरेंद्र मोदी रो रहा था, कह रहा था कि तपस्या में कमी रह गई थी। अरे करम जलो
अरे दिल के काले लोगों, क्यों दुश्मनी निभा रहे हो? कौन सी दुश्मनी का बदला ले रहे हो तुम देश के किसानों से? नौजवानों को बम मार रहे हो, किसानों को बम मार रहे हो। इस देश में पहला ऐसा ये मोदी की सरकार है जो किसानों के ऊपर बम बरसा रही है, गोलियां चला रही हैं। इस देश के किसानों से टकराना नरेंद्र मोदी के सरकार की सबसे बड़ी भूल होगी और चिता लगेगी 2024 में नरेंद्र मोदी के सरकार की, और पूरा का पूरा कैबिनेट और सरकार जल करके भस्म हो जाएगी इसी किसान आंदोलन के आग से। इस बात को याद रखना, क्योंकि अब नौजवान और किसान नरेंद्र मोदी की काली विचारधारा को पहचान लिया है और अब आक्रोश बढ़ गया है। वो सुखबीर सिंह का नहीं है शहादत, वो भगत सिंह की शहादत है, और हम भगत सिंह और उधम सिंह को मानने वाले लोग हैं। हम जानते हैं कि जब जब भगत सिंह को इस देश के अंदर फांसी या गोली से मारा जाएगा, तब खेत खलिहान से उठ करके गरीब नौजवान और किसान जाकर के संसद के बाहर लड़ेगा। आर पार की लड़ाई होने जा रही है, और नरेंद्र मोदी जी का जो सरकार का तेरही है उसको हम लोग अब करने जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी के सरकार को इन किसानों के आंदोलन से अब कोई नहीं बचा सकता। बेटियां झांसी की रानी बन करके लड़ने के लिए तैयार हैं नरेंद्र मोदी के क्रूरता से, आरएसएस के गुंडाई से। नौजवान भगत सिंह बन करके लड़ने के लिए तैयार है। निस्त नाबूद करेगा। और जिस फिराक में पड़े हो ना कि गुंडाई कर करके ईवीएम से हम वोट मरवा के 400 पार जाएंगे ना, इस देश के अंदर पहला ऐसा ये सरकार के गठन होगा जिसमें निर्वाचित सांसद दौड़ा के पीटे जाएंगे इस देश के किसानों और नौजवानों के साथ गद्दारी करने के आरोप में। जीत लोगे तो भी मारे जाओगे इसी देश के सड़क पर, क्योंकि देश के अंदर अब क्रांति आ गई है। हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अब बर्दाश्त की रेखा एकदम टूट चुकी है। खालिस्तानी कह रहा है, इस देश के किसान को खालिस्तानी कह करके ये सब जीत लेंगे। इनकी नानी याद दिला दिया जाएगा, इनका पानी याद दिला दिया जाएगा, क्योंकि राजनीतिक लड़ाई जब तक थी तब तक थी, लेकिन तुम छातियों पर गोली दाग करके गुंडाई से सरकार बनाओगे तो चढ़ करके वहीं सीना चीर दिया जाएगा। अब मुकम्मल जवाब लिया जाएगा और दिया भी जाएगा। अब कोई ज़रूरत नहीं है, लगवा के पुलिस से तोड़वाओ घर, लगवा के पुलिस से जो है चलवाओ गोली, सबका जवाब दिया जाएगा। और मैं उन पुलिस वालों से भी कहना चाहता हूं कि तुम्हारे जैसा औलाद इस देश में पुलिस वालों कभी किसी को पैदा ना हो। तुम उसी किसान के औलाद हो, उसी अनाज के पैसे से पले पढ़े और वर्दी पाए। और देखो इस गद्दार नरेंद्र मोदी और गद्दार मोदी सरकार का विचारधारा कि आज किसान के बेटे यानी जवान से ही गोली चलवा रहा, आपस में लड़वाया हम बाप बेटे को, और मज़ा ले रहे हैं ये भाई। हम तो पुलिस वालों से भी कहना चाहते हैं कि जरा सा भी स्वाभिमान हो, जरा सा भी देश के प्रति वफादार हो, जरा सा भी अपने वर्दी और अपने कर्म के प्रति वफादार हो, तो बंदूक की नली घुमा दो, दिल्ली की तरफ कर दो और चल पड़ो किसानों के साथ। इनकलाब जिंदाबाद कह करके नई क्रांति लिखो, नया देश बनेगा, नई आज़ादी के साथ नए सरकार का गठन किया जाएगा। गद्दारों का अब नहीं बर्दाश्त हो रहा है, अब नहीं बर्दाश्त हो पाएगा नरेंद्र मोदी। सवाल और करेंगे कि किसान आंदोलन के बाद जो उनकी मांग थी एमएसपी को लेकर के, राहुल गांधी ने किसानों की तरफ से वकालत करके, उनकी तरफ से आवाज़ बुलंद करके, लगता है आपको कि पूरी तरह से बीजेपी की सरकार को हड़बड़ाहट में डाल दिया? हड़बड़ाहट में क्या डाल देगा नरेंद्र मोदी के दाढ़ी में चोर का तिनका है, तो चोर को हमेशा हड़बड़ाहट रहता है, छटपटाहट रहता है, घबराहट रहता है, भनभनाहट रहता है। एक चोर के ही दिल में ये सारी क्वालिटियाँ होती हैं। तो ये बात बता दिया किसानों नौजवानों ने कि चोर घबरा रहा है, चोर भड़बड़ा रहा है, चोर घबरा रहा है, और चोर को अब जेल भेजना है। हराएंगे भी और मोदी के पूरे कैबिनेट को जेल में भी डाल करके कायदे से मुकम्मल उनका इलाज कराएंगे। अब हम लोग अब नहीं मानना है, अब तो या तो मरेंगे या मारेंगे। जब लाशों का ही व्यापार शुरू हो चुका है,
जब गोलियां ही खाना है अपनी रोटी बेटी और खेती बचाने के लिए, तो अब देश के नौजवान और किसान अब अपनी छातियां लेकर के दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। गोली क्यों मार रहे हो? तोप लगाओ, गोला बरसाओ, लेकिन तुम्हारा भी कलेजा उसी बेरहमी से चीरा जाएगा जिस बेरहमी से किसानों को मारा जा रहा है। मुकम्मल जवाब, मुकम्मल बदला लिया जाएगा। देखिए, हम किसान आंदोलन को लेकर के लगातार आपके बीच में चर्चा कर रहे हैं। एक बात और है कि लगातार भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर के भी हमने आपके बीच में चर्चा की है। हालांकि देश के प्रधानमंत्री ने अपनी 4 जातियों में अन्नदाता को भी रखा था, लेकिन अन्नदाता के साथ यानी इस देश के किसान के साथ किस तरह का सुलूक किया जा रहा है प्रशासन और इस देश के सरकार की तरफ से, वो किसी से छिपा नहीं है। किसान न्याय की बात करने वाले जननायक राहुल गांधी लगातार किसानों के समर्थन में अब आवाज़ बुलंद करना शुरू कर चुके हैं। डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लेकर के उसकी एमएसपी को जो है लागू कराने की बात करने वाले, एमएसपी के मामले को प्रमुखता से रखने वाले राहुल गांधी ने इस देश में ये साबित कर दिया है कि किसानों को उनका हक और उनको न्याय मिल करके रहेगा, जिसे हम दिलाने के लिए तटस्थ हैं। राहुल गांधी ने लगातार इस बात को उठाया है और इस बात को प्रमुखता से रखा है कि किसानों को एमएसपी के रूप में उनका हक मिलना चाहिए। जब तक एमएसपी लागू नहीं किया जाएगा तब तक किसानों को इस देश में न्याय नहीं मिलेगा। अब सोचिए कि पिछली बार किसान आंदोलन में लगभग 750 किसानों की मौत हुई थी। किस बेरहमी से उस वक्त का प्रशासन और सरकार ने उनके साथ सुलूक किया था, ठीक उसी तरह से आज भी सड़कों पर कील और कांटे लगा करके, यहाँ तक कि उनके ऊपर बम और गोले दागे जा रहे हैं, आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। अफरा तफरी पूरी तरह से बॉर्डर पर मची हुई है। उसी में खरौनी बॉर्डर पर इतनी बड़ी घटना हुई कि एक युवा किसान मात्र 23 साल की उम्र में, जो कहीं न कहीं भगत सिंह और सरदार उधम सिंह की याद दिला देता है। जिस तरह से बनारस वाले मिश्रा ने वो बात कही, भगत सिंह के बारे में मुझे छोटी सी बात याद आ जाती है कि भगत सिंह को लोगों ने समझाया था, जब चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा था, जब उनको फांसी की सज़ा सुनाई गई थी, तो चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा था कि भगत सिंह तुम परेशान मत होना, हम तुम्हें जेल की दीवार तोड़ करके तुम्हें बचाने का काम करेंगे। उस वक्त उसी किसान का बेटा, वही क्रांतिकारी भगत सिंह ने कहा था चंद्रशेखर आज़ाद को कि गुरुदेव, मैं इस जेल की दीवार को तोड़ करके यहाँ से भाग करके मैं ये साबित नहीं करना चाहता कि मैं मौत से डरता हूँ, बल्कि मैं शहीद होना चाहता हूँ। गुरुदेव चिंता मत करना, आज मैं शहीद हो जाऊंगा तो आने वाले वक्त में इस देश में हजारों भगत सिंह पैदा होंगे। तो वो स्थिति आज कहीं ना कहीं पूरी तरह से इस देश में आ गई है। किसान का एक नौयुवक बेटा 23 साल की उम्र का शुभकरण सिंह, जो उनकी गोलियों का शिकार हो जाता है, जो मौत के घाट उतार दिया जाता है, और किसानों के साथ अब कहीं ना कहीं पूरी तरह से देश लामबंद होना शुरू हो गया है। और मैं सामाजिक न्याय की बात कर रहा था, भागीदारी की बात कर रहा था, किसान न्याय की बात कर रहा था, जो राहुल गांधी अपनी न्याय यात्रा में लगातार चर्चा कर रहे हैं। डॉक्टर स्वामीनाथन की जो रिपोर्ट है, उस एमएसपी को लागू करने की बात जो राहुल गांधी ने की है, वो आने वाले वक्त में क्या होगा, किसानों का जो रुख है अब कहीं ना कहीं सरकार के प्रशासन के खिलाफ है। और आने वाले समय में उसी न्याय की उम्मीद लेकर के लोग राहुल गांधी की तरफ कतारबद्ध होते जा रहे हैं। बस इस वीडियो में इतना ही। तमाम और खबरें लेकर के आपके बीच में हाजिर होंगे और लगातार राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा और उनके किसान न्याय, युवा न्याय, नारी न्याय और भागीदारी न्याय को लेकर के तमाम खबरें आपके बीच में लेकर के डेली आते रहेंगे। तब तक के लिए आप जन आदर्श भारत देखते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।